बहुत ही सुंदर एपिसोड है, अहिंसा परमो धर्मः। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति के समस्त धर्म दर्शनों में से एक ऐसा शब्द, एक ऐसा मूल्य दीजिए जिसको कि जीवन में धारण करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अहिंसा को अपनाओ, अहिंसक जीवन जियो, अहिंसा के मूल्य को जो परखो और पारिवारिक जीवन में और आपका पूरा जीवन में उसमें अहिंसा का पालन करोगे तो आप सुखी बनोगे, आपका अच्छा समाज बनेगा, आपका अच्छा घर बनेगा और आपका अच्छा विश्व बनेगा। दो शब्द है, अहिंसा और धर्म। अहिंसा का अर्थ होता है, जो बोलचाल की भाषा में या अहिंसा का हम संधि विच्छेद करें, हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं देना, उसको कुचलना नहीं, उसके जो अंग उपांगों को काटना नहीं, उसको कोई तरह का कष्ट न देना, ये अहिंसा है। ये अहिंसा की स्थूल परिभाषा है। अहिंसा की सूक्ष्म और सूक्ष्मतम परिभाषा ये है कि प्राणी मात्र को, 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, दुख न देना, ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है। और अपने प्रति भी बुरा भाव न रखना, ये भी अहिंसा है। जैसे हमारे कष्ट आ गया और उन कष्टों के सामने हथियार डाल दिए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए और बहुत बड़ा कष्ट है तो हमने सुसाइड करने की भी ठान ली, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। अपने आप को दोष देना, अपने आप को कोसना, अपने आप को नर्वस करना, अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाना, अपने आप को हीन मानना, अपने आप की बुराई करना, यह भी हिंसा है। जब खुद की बुराई करना हिंसा है तो जो दूसरे की बुराई करना तो हिंसा है ही है। ये इसकी सूक्ष्मतम व्याख्या है। अगर हमारे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाता है, यानी कि अहिंसा मूलक धर्म ही सच्चा धर्म है। क्योंकि धर्म, वही धर्म उसे ही कहा जाता है जिसमें अहिंसा होती है। जैसे कि कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्की टंग, अहिंसा संयमो तवो। वह धर्म उत्कृष्ट है, वह धर्म मंगल है जिसमें अहिंसा, संयम और तप है। जिसके अंदर अहिंसा की मैंने आपको परिभाषा दी, जिसके अंदर संयम है। संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इसमें दोनों बातें आ गई कि प्राणी मात्र के प्रति संयम करना अहिंसा है। छोटे से छोटे प्राणी को कष्ट न देना, कुचलना नहीं, उसको तकलीफ न देना, यह अहिंसा है। उसके प्रति संयम करना। देखिए, जैन धर्म को यहां मैं कोट करना चाहूंगा कि जैन धर्म षट जीव निकाय के सिद्धांत और उसकी अवधारणा को बताता है। षट जीव निकाय में क्या है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तर्स काय। पृथ्वी काय जैन धर्म की अपनी मौलिकता है। षट जीव निकाय विश्व के समस्त धर्मों में से जो षट जीव निकाय की जो परिभाषा है वो अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है और वो जैन धर्म में दी गई है। इसलिए जैन धर्म को विश्व का सबसे सूक्ष्मतम अहिंसात्मक धर्म कहा जाता है। उसमें कहा गया है कि पृथ्वी काय, यानी ये जो जमीन है, उस जमीन जो है वो अपने आप में, अपने आप ये पृथ्वी काय रूप में है और एक जो है डली के अंदर जो है वो पृथ्वी के असंख्य जीव निवास करते हैं, आत्माएं निवास करती है। जब पृथ्वी को फोड़ा जाता है, किसी भी चट्टान को, चाहे वो जो है वो
किसी भी लोहे की कोई भी चट्टान जो पृथ्वी की हो उसको तोड़ा जाता है, तो जैसे संगमरमर है, अभ्रक है, बोडल है, सारे जो है इस पृथ्वी माँ की गर्भ से निकलते हैं। जब उनको फोड़ा जाता है तो फोड़ने से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। अपकाय का मतलब जो हमारा रॉ वाटर है, उस रॉ वाटर के अंदर असंख्य जीवों का पिंड होता है, इसीलिए उसको जो है अपकाय कहा जाता है। तेजस्काय जो अग्नि है वह भी असंख्य जीवों के पिंड का काय है। और वायु है, उसमें भी थेसेक्स नाम के जो है बहुत से वायरस रहते हैं, तो ये भी असंख्य जो है जीवों का एक काय है, शरीर है, पिंड है। और वनस्पति काय तो बहुत पहले ही सर जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध कर दिया था कि समस्त तरह की वनस्पतियों के अंदर हमारे जैसी ही फीलिंग्स होती है, हमारे जैसा ही कष्ट और अनुभूति होती है। तो ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है उसको। और दूसरा, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय को भी अब विज्ञान धीरे धीरे मानने लग गया है।